सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो कि 10th में फेल हो गए हैं या फिर 9th क्लास में फेल हो गए हैं और वो चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई जारी रख सकें एनआईएस प्रोजेक्ट के तहत। तो दिल्ली सरकार ने उन बच्चों के लिए एक फैसिलिटी प्रदान की है जो बच्चे 9th में फेल हो गए हैं या 10th में फेल हो गए हैं और अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं एनआईएस से। तो उसके लिए कुछ बच्चों को फैसिलिटी दी गई है। उस फैसिलिटी को इस सर्कुलर के माध्यम से बताया गया है। तो आज उस फैसिलिटी पे हम बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से बच्चे ये जान पाएंगे कि वो बच्चे एनवाईएस में किस प्रकार से एडमिशन लेंगे, एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या होगा और उनके लिए उन्हें कितनी फीस देनी पड़ेगी। तो आइए जानते हैं। देखिए, ये जो सर्कुलर बेसिकली दिया गया है, गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल डिजायर फॉर एडमिशन इन क्लास 10 थ्रू एनआईएस फॉर द एकेडमिक सेशन। यानी कि जो भी बच्चे, दिल्ली सरकार के बच्चे, जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि एनआईएस से अपनी स्टडी पूरी की जाए, उनके लिए ये सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि आप किस प्रकार से जो है एनआईएस में एडमिशन ले सकते हैं। तो जो इसकी डेट रखी गई है एडमिशन लेने की, वो रखी गई है 31/7/2023। यानी कि आपको 31 तारीख तक आपको एडमिशन ले सकते हैं, जुलाई तक। जो भी बच्चे इसमें एडमिशन लेंगे उनके लिए दो कैटेगरी बनाई गई है। आइए जानते हैं उन दो कैटेगरियों के बारे में कि कौन कौन सी कैटेगरी के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एनआईएस प्रोजेक्ट 2023-24 में दो तरह की कैटेगरी बनाई गई है। सबसे पहली कैटेगरी वो है जो बच्चे 9th और 10th क्लास में फेल हो गए हैं। यानी कि इस सेशन में 2022-23 में जो बच्चे 9th या 10th क्लास में फेल हो गए हैं और अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना चाहते हैं एनआईएस से, तो वो बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरे बच्चे वो हैं जो 9th और 10th के जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए। कभी कभी बच्चों के साथ बहुत सारी कंडीशन हो जाती है कि वो एग्जाम नहीं दे पाते और जिसकी वजह से वो फेल डिक्लेयर हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे भी एनआईएस प्रोजेक्ट के तहत एडमिशन ले सकते हैं। तो हमारी पहली कैटेगरी है जिसमें कि बच्चे जो फेल हो गए हैं वो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा वो जिन बच्चों ने 9th और 10th के एग्जाम नहीं दिए हैं। तो आइए आगे जानते हैं क्या क्या प्रोसेस है। देखिए, ये जो सुविधा मिली हुई है ये उन बच्चों के लिए मिली हुई है जो ऑलरेडी दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में पहले से पढ़ रहे थे। तो उनको जो रजिस्ट्रेशन कराना है वो अपने पेरेंट स्कूल में कराना है। पेरेंट स्कूल का मतलब ये है कि जहां से उन्होंने 9th और 10th की है वहीं पे उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए इधर उधर उन्हें कोई जाने की जरूरत नहीं है। इन सभी बच्चों के लिए लगभग लगभग 100 स्टडी सेंटर बनाए जाएंगे। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा उनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी दिल्ली सरकार एनआईएस प्रोजेक्ट के तहत करवाएगी और ऐसे ऐसे लगभग लगभग 100 प्रोजेक्ट जो है स्कूल तैयार किए जाएंगे जो एनआईएस की क्लासेस देंगे। आइए अब हम जानते हैं कि जब बच्चा रजिस्ट्रेशन करेगा एनआईएस के लिए तो किन सब्जेक्टों को उसे ऑप्ट करना होगा या ऑप्ट कर सकता है। सबसे पहले नंबर पे आती है लैंग्वेज। आपके पास 3 लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। इनमें से कोई 2 लैंग्वेज आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी। चाहे आप इंग्लिश हिंदी कर लीजिए, हिंदी संस्कृत कर लीजिए या हिंदी इंग्लिश कर लीजिए। जो भी आपको 3 में से कोई 2 लैंग्वेज लेनी है वो आप ले सकते हैं। इसके बाद आता है आपका कंपलसरी सब्जेक्ट। सोशल साइंस यानी कि एसएसटी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में रहेगा। यानी कि 2 लैंग्वेज और एक सोशल साइंस सब्जेक्ट आपको लेना ही लेना है। उसके बाद बचते हैं आपके 2 सब्जेक्ट। जो ये लिस्ट दी गई है इसमें से आपको 2 सब्जेक्ट छानने हैं। जिसमें होम साइंस हो सकता है, उसके अंदर प्रैक्टिकल है। जिसमें पेंटिंग है उसके अंदर प्रैक्टिकल है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ले सकते हैं आप या डाटा एंट्री ले सकते हैं आप। ये सभी सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे एडिशनल 2 के तौर पे। यानी कि 3 सब्जेक्ट वो हो गए और 2 यहाँ से आप ले सकते हैं। तो टोटल आप 5 सब्जेक्ट अपने ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा चाहे कि सर मैं तो एडिशनल सब्जेक्ट भी रखना चाहता हूँ और मैं 6 सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, तो इसी में से वो एक और सब्जेक्ट ले सकता है, वो एडिशनल के तौर पे ले सकता है। तो इस तरह जो टोटल सब्जेक्ट उसके हो जाएंगे 6। अब एक जो विशेष फैसिलिटी की बात इसमें की गई है उसको ध्यान से हम समझते हैं, जिसको हम क्रेडिट फैसिलिटी भी कहते हैं। क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब क्या है कि जिन बच्चों ने सपोज दैट 10th के एग्जाम दिए
और कुछ सब्जेक्टों में पास हो गए, तो उनमें से किसी 2 सब्जेक्ट के नंबर आप इसमें कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हैं, जिसको ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। यानी कि सपोज दैट कि आपने एसएसटी में पास हो रखे हैं, हिंदी में पास हो रखे हैं और आपके अच्छे नंबर भी आ रखे हैं, किसी और के कारण आप फेल हुए हैं, तो उन 2 सब्जेक्टों के नंबर इसमें आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। फॉरवर्ड करने का फायदा ये मिलेगा, जब 2024 में एग्जाम होंगे आपके एनआईएस के, तो आपको इन 2 सब्जेक्टों के पेपर देने की जरूरत ही नहीं है। ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जिसमें इसको यूज करके बच्चे 2 पेपर से बच सकते हैं और अपने 10th के नंबर जो पहले आए हुए हैं या 9th के नंबर जो पहले आए हुए हैं, उन्हीं को उसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लिए फीस क्या रहने वाली है। देखिए, एनआईएस प्रोजेक्ट के तहत जो है बेसिकली 5 सब्जेक्ट की बात की गई है कि आपको 5 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, और अगर कोई बच्चा एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहता है तो उसको एडिशनल सब्जेक्ट की फीस 720 रुपए देनी होगी। यानी कि आप 6 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो छठे सब्जेक्ट के रूप में आपको 720 रुपए देने होंगे, और साथ साथ उसके जो अगर प्रैक्टिकल वगैरह है उसके तहत, और आपको टीओसी फीस देनी होगी। टीओसी अभी मैंने आप बताया था, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, यानी कि 2 भी सब्जेक्ट जो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे जिनके नंबर, उनकी आपको एक फीस देनी होगी। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस क्या रहने वाली है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पहले आपकी जो एग्जामिनेशन फीस रहेगी वो 250 रुपए पर सब्जेक्ट रहेगी, और 120 रुपीज जो है वो प्रैक्टिकल के रहेंगे। यानी कि एक सब्जेक्ट की जो फीस है वो आपकी हो गई 250 रुपए। उसके बाद अगर उसके अंदर प्रैक्टिकल है तो 120 रुपीज आपको एडिशनल देना है, और साथ के साथ आप देख रहे हो टीओसी फीस, यानी कि जो भी आप 2 सब्जेक्ट कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं उसके 180 रुपीज देने पड़ेंगे पर सब्जेक्ट। यानी कि एक सब्जेक्ट के 180 हो गए, 2 सब्जेक्ट के आपके 360 रुपीज हो गए क्रेडिट फैसिलिटी के तौर पर। और ये सारी फीस जो है आपको स्कूल को ही जमा करानी होगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, जहां से आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था, रजिस्ट्रेशन आपके पेरेंट स्कूल में ही होंगे, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि फीस का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। मिस साहिबा हैज ऑप्टेड 2 सब्जेक्ट। साहिबा ने 2 सब्जेक्ट लिए हैं, एक तो सोशल साइंस लिया है और एक हिंदी लिया है। किसके तौर पे? टीओसी के तौर पे, यानी कि साइंस, सोशल साइंस और हिंदी, यानी कि एसएसटी और हिंदी के नंबर जो है वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहती हैं। साथ साथ वो जो 3 अदर सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, पेंटिंग और होम साइंस लेना चाहती है। तो आइए उसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो जानते हैं। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसके माध्यम से आपको फीस भरने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले बात तो आपने 2 सब्जेक्ट की जो क्रेडिट फैसिलिटी ली है, आपको उसको 180 के हिसाब से कितने रुपए देने पड़ेंगे? 360। फिर आपने 3 सब्जेक्ट लिए हैं, 3 सब्जेक्ट में 250 रुपए के हिसाब से आपको कितना देना पड़ेगा? 750 रुपए। अगर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन उसके अंदर है, जैसे पेंटिंग हो गया या होम साइंस हो गया, तो 120 रुपीज पर सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा 240 रुपए। यानी कि 2 सब्जेक्टों को कितने हो गए? 240 रुपए। इस तरह से आपको जो कुल फीस पे करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 1350 रुपए। इस एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ चुके होंगे कि टीओसी की फीस हो गई आपकी 360 रुपए, क्योंकि आपने 2 सब्जेक्ट को कैरी फॉरवर्ड किया था। आपने 3 सब्जेक्ट लिए 250 रुपए के हिसाब से, उसकी 750 रुपए फीस हो गई, और उसकी जो प्रैक्टिकल की फीस है वो 120 के हिसाब से 240 रुपए हो गई। यानी कि आपके 5 सब्जेक्टों के जो टोटल अमाउंट जाएगा वो जाएगा 1350 रुपए। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक रमेश नाम का बच्चा है, वो एडमिशन लेना चाहता है और वो आप ऑप्ट करना चाहता है 6 सब्जेक्ट। पहले ने जो हमने एग्जाम्पल बात करी थी वो 5 सब्जेक्ट के लिए की थी, पर रमेश जो है एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहता है। तो आइए जानते हैं रमेश के साथ क्या कंडीशन बनती है। सबसे पहले उसने हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, पेंटिंग और डाटा एंट्री ऑपरेशन को सेलेक्ट किया। छठा ये इसका एडिशनल सब्जेक्ट है। तो आइए जानते हैं उसकी फीस क्या रहेगी। देखिए, एक जो एडिशनल सब्जेक्ट की फीस है आपको पहले ही बताया था वो कितनी होती है? 720 रुपए। तो आपको 720 रुपए तो एडिशनल सब्जेक्ट के देने पड़ेंगे।
6 सब्जेक्ट की जो आपकी फीस हो गई टोटल, वो हो गई 250 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए। अगर उसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के 3 सब्जेक्ट हैं तो इसमें आपको 120 के हिसाब से 360 रुपए देने पड़ेंगे। इस तरह टोटल आपको जो फीस देनी पड़ेगी 2580 रुपए देनी पड़ेगी। इस एग्जाम्पल और उस एग्जाम्पल में अंतर यह है कि इसमें आपने क्रेडिट फैसिलिटी का प्रयोग नहीं करा, आपने डायरेक्ट सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है। पहले में क्रेडिट फैसिलिटी ली थी, 10th के 2 सब्जेक्टों के नंबर को आपने आगे कैरी फॉरवर्ड किया था। यहाँ पे आपने फ्रेश सब्जेक्ट लिए हैं। यदि आप फ्रेश सब्जेक्ट लेते हैं तो आपकी लगभग 2580 रुपए फीस जाएगी। जो भी बच्चे एनआईएस प्रोजेक्ट के तहत इस क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, उनकी जो क्लासेस होगी वो दिल्ली सरकार के द्वारा दी जाएगी। स्पेसिफिक स्टडी सेंटर बनाए जाएंगे और उनके जो टीचर्स हैं वो भी दिल्ली सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। यानी कि इन एनआईएस प्रोजेक्ट में जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे वो दिल्ली सरकार के द्वारा दिए ही पढ़ाएंगे। अब बात आती है, बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे सर हमने फीस तो जमा करा दी, उसके बाद हमें स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा। देखिए, दिल्ली सरकार ने आपको अपने थ्रू एनआईएस में रजिस्ट्रेशन कराया है, तो जब आपको एनआईएस में रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपके मटेरियल को ही एनआईएस के द्वारा दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए लिख रहे हैं, वैसे बेसिकली आपकी फीस दी हुई है, इसका मतलब ये है कि आपको अलग से कोई और पैसा नहीं देना है। जो आपने फीस दी है उसी में ही उसने आपको किताबें भी प्रोवाइड कर दी है। देखिए, चूंकि ये फैसिलिटी जो है वो दिल्ली सरकार के स्कूलों के लिए दी गई है, तो वहां पे प्रिंसिपल्स के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि ऐसे बच्चों का जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो किन बातों का ध्यान रखोगे। इससे आपको भी क्लियर हो जाएगा कि आपको प्रिंसिपल सर को जहां पे आप पढ़ रहे थे आपको क्या क्या डाटा देना है। सबसे पहले तो आपको 2 फोटो देनी है अपनी कलर फोटो पे। आपकी जब आप खिंचवाएं तो इस बात को ध्यान रखें कि डेट होनी चाहिए और आपका नाम भी होना चाहिए। आसानी रहती है काफी कामों के लिए, तो जब भी आप फोटो खिंचवाएं तो उस पे अपना नाम और डेट होनी जरूरी है। आपको अपने सिग्नेचर फोटोग्राफ के पीछे करके देने हैं। तीसरे नंबर पे आपको एक आधार कार्ड की कॉपी और बैंक पासबुक की कॉपी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी आपको, तो वो अकाउंट में ही आती है। आपको ओरिजिनल मार्कशीट देनी पड़ेगी 10th क्लास की। अगर आप टीओसी का फायदा उठाना चाहते हैं, सपोज दैट कि 10th क्लास के अपने 2 सब्जेक्ट कैरी फॉरवर्ड किए हैं, तो आपको उसकी मार्कशीट लगानी पड़ेगी। आपको 9th या 10th की मार्कशीट देनी पड़ेगी डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन करने के लिए। एग्जामिनेशन फीस की हमने पहले भी बात कर ली है, 250 रुपए पर सब्जेक्ट है, 120 रुपए प्रैक्टिकल के हैं। और अगर आप टीओसी का लाभ उठाना चाहते हैं, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, तो आपको हर सब्जेक्ट के कितने रुपए देने पड़ेंगे? 180 रुपए। ज्यादा से ज्यादा आप 2 ही करा सकते हैं, तो ये लगभग आप 360 रुपए पे करेंगे इसके लिए। ये सारी फैसिलिटी जो फीस है आपको, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब बैंक में जमा करानी है एक चालान के थ्रू। अभी आपको दिखाया जाएगा कि चालान किस प्रकार का होता है। स्कूल को ये कहा गया है कि जो भी बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उनको अगले साल यानी कि 2023-24 में अपग्रेड करना जरूरी है, ताकि उनका डाटा सही तरीके से आ जाए। एक और ये कहा गया है कि प्लीज डू नॉट रजिस्टर एनी स्टूडेंट विदाउट टेकिंग एग्जाम फीस, टीओसी वगैरह, यानी कि बिना एग्जामिनेशन फीस, टीओसी फीस के आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो इसलिए सभी बच्चे ध्यान रखें कि आप अपनी फीस जमा कराकर ही स्कूल से कंसर्न करें। एचओएस से कहा गया है कि आप जो है बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करेंगे। HOS of concerned school will be fully responsible for registering any student without taking exam fees, यानी कि देखिए भैया ऐसी बात है, बिना फीस के एडमिशन नहीं होगा, तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखें कि फीस जरूर जमा करा के सारे प्रोसेस को पूरा करें। हर स्कूल का एक NIOS इंचार्ज होगा दिल्ली सरकार के स्कूलों का, वो इस पूरे डेटा को रखेगा कि कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया, कितने बच्चे एडमिशन लेने के इच्छुक हैं। वहां की पूरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी HOS के हाथ में होगी। हालांकि HOS अपने लेवल पे बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं,
सारी चीजों का। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह होगी तो वहां पे सर्कुलर के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। सबसे मेन बात आपको सभी बच्चों को ध्यान रखनी है कि 31/7/2023 तक ही एडमिशन होंगे। यानी कि जो भी बच्चे एनआईओएस में एडमिशन लेना चाहते हैं वो हर हाल में 31 जुलाई 2023 तक रजिस्ट्रेशन अपना किसी भी हालत में करा लें और कोशिश करें पहले करा लें। यूनिफॉर्म सब्सिडी की बात करी जाए, दिल्ली सरकार के द्वारा जो है यूनिफॉर्म सब्सिडी दी जाएगी, जो भी उसके नॉर्म्स के तहत है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत। इसलिए आपसे अकाउंट नंबर मांगा गया था, तो सभी बच्चे जो है अपना अकाउंट नंबर देंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। ये किस तरह से लॉगिन वगैरह करना है उसके बारे में बताया गया है। स्टूडेंट मॉड्यूल में जाना है, एनआईओएस प्रोजेक्ट को क्लिक करना है, कुछ उनकी डिटेल्स डालनी है। इसमें बच्चों का कोई रोल नहीं है, ये स्कूल के लिए है। स्कूल्स को ये भी देखना है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है सही से लिया है नहीं लिया है। कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, तो ये इसको देखने का काम जो है स्कूल का है कि कोई एरर ना हो। फोटोग्राफ अपलोड करनी है, सिग्नेचर, मार्कशीट और आधार कार्ड, ये बड़ी केयरफुली स्कूल को करना है। सबमिट करने से पहले प्रीव्यू जरूर देख लें, ऐसा ना हो कि सबमिट कर दें और कुछ गलती हो जाए। और आप जो है पेरेंट्स और गार्जियन को प्रीव्यू दिखा सकते हैं अगर आपको लगता है कोई करेक्शन है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो सबमिट का बटन दबा के जो है आप उसकी एंट्री को सबमिट कर सकते हैं बच्चे की। एचओएस के लिए क्या गाइडलाइंस दी गई है। एचओएस जो है रजिस्ट्रेशन का जो है जो हमने किया हुआ है उसका प्रिंट आउट लेगा, जिस पर जो है बच्चे के और पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे। और सबमिट ऑल द फॉर्म्स ड्यूली काउंटरसाइंड बाय द एचओएस ऑफ पेरेंट स्कूल विद ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल बैंक चालान एंड लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि एनआईओएस सेंटर को सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स देने एचओएस को। इसमें बच्चों का कोई भूमिका नहीं है, तो इसलिए आप परेशान ना रहे। और ये एचओएस को डीडी एनआईओएस प्रोजेक्ट को देना है, कोई डिटेल देनी है कि आपका नोडल इंचार्ज कौन है, सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, एचओएस के सिग्नेचर, नेम ऑफ एचओएस, स्कूल नेम। आप जो बच्चे स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक चालान की कॉपी दिखाई गई है। इस चालान की कॉपी को जो है आपको लेना है और सीबीएसई में जमा कराना है, जिसमें मोटा मोटा आपको बता देते नेम ऑफ द स्कूल विद आईडी, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम और आईडी, एड्रेस लिख देंगे। एनआईओएस एग्जामिनेशन फीस आप भरेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की फीस भरेंगे, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की फीस भरेंगे, एडिशनल एग्जामिनेशन की फीस भरेंगे। इन सब का टोटल करके जो आप जो है यहाँ पे भर देंगे। और उसके बाद जो है बैंक ने भी कुछ अपने चार्जेस लगाए हुए हैं 60 रुपीज, उसको जोड़कर यहाँ वर्ड्स में लिख देंगे। तो ये चालान है जिसके द्वारा आप फीस भरेंगे। सेम चालान है। तो इस वीडियो के माध्यम से आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो है आपको एडमिशन लेना है। तो सबसे मेन बात यह है कि आपको एडमिशन 31 जुलाई तक ले लेना है। जो बच्चे 10th या 9th में फेल हो गए हैं या अपीयर नहीं हो पाए उन्हें लेना है। फीस क्या रहेगी वो आपको इस सर्कुलर के माध्यम से बता दिया गया है, आप एक बार जरूर देख लें। पढ़ाई कहाँ पे होगी, पढ़ाई आपके सेंटर्स आपको अलॉट किए जाएंगे वहीं होगी। और सबसे मेन बात रजिस्ट्रेशन कहाँ होंगे, रजिस्ट्रेशन आपके पेरेंट स्कूल में ही है। तो जो भी बच्चे एनआईएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, उससे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनको सूचित किया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी अपने स्कूल से कांटेक्ट करें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, फीस चालान को भर के पूरी डिटेल मतलब पूरे डॉक्यूमेंट्स को लेकर स्कूल में जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन को पूरा करें। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको पूरा एनआईएस का एडमिशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा।
आपको पता चल गया होगा कि फीस का क्या रहने वाली है, सब्जेक्ट क्या रहने वाले हैं, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा,